सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो जल्दी आइए भाई, जल्दी आइए। और भी बाकी एग्जाम्पल करते हैं, बहुत है हमारे पास एग्जाम्पल अभी बाकी एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ एक और, ठीक है। उसके बाद फिर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी स्टार्ट करने वाले हैं। फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्टार्ट करेंगे। अभी ब्रीजिंग लिगैंड के कुछ और एग्जाम्पल कर लीजिए। तो मैंने भाई कार्बोनाइल में क्या लिखवाया था, कार्बोनाइल में मैंने लिखवाया, जो लास्ट स्टैंड पे लिखवाना था, क्या लिखवाना था भाई, when which number of metal center is connected with carbonyl ligand and all रहने दो, with changing breaching density, then electron contribution of all states is showing the same बाय आयनिक मेथड एंड न्यूट्रल मेथड। क्या बोल रहा हूं भाई कि हमारे कितनी भी, मतलब कि जो ब्रीजिंग डेंसिटी है कार्बोनाइल के साथ, वो कितनी भी रिप्रेजेंट हो, बेशक से वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, आयनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों में ही वो जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, जो हमारा कार्बोनाइल, वो सेम करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिया था पीछे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा और जो फॉर्मल चार्ज होगा वो दोनों में सेम होगा, मतलब कि आयनिक मेथड में भी न्यूट्रल मेथड में 0 होगा फॉर्मल चार्ज, ठीक है। बिकॉज जो हमारा न्यूट्रल लिगैंड होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करता है, और वो कभी भी आयोनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, क्योंकि कार्बोनाइल इज ए न्यूट्रल लिगैंड। और कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है भाई, कार्बोनाइल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बोनाइल मेटल को जो है, कार्बोनाइल भी मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बोनाइल मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और यहां पर एक चीज आपको पता होगी, क्या है भाई, कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई, मेटल को कार्बोनाइल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आयोनिक मेथड हो, बेशक से न्यूट्रल मेथड हो, ठीक है, आयोनिक मेथड हो, बेशक से न्यूट्रल मेथड हो, इसकी डेंसिटी, ब्रीजिंग डेंसिटी कितनी ही चेंज हो जाए, लेकिन कार्बोनाइल 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आयोनिक में भी और न्यूट्रल में भी, ठीक है, ओके। और इसका फॉर्मल चार्ज भी सेम रहेगा, कितना, 0, फॉर्मल चार्ज इसका 0 ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ब्रीजिंग डेंसिटी का, मतलब ब्रीजिंग लिगैंड का, वो है मिथाइल। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए आप। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो होगा मिथाइल आयन, ठीक है, लिखिएगा जल्दी। CH3 नेगेटिव, हमारा जो CH3 नेगेटिव है, मैं बता देता हूं आपको, लीजिए, CH3 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, C4 नेगेटिव। अब देखिएगा यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय लिगैंड इन आयनिक मेथड एंड न्यूट्रल मेथड, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड देखना बाय आयनिक एंड न्यूट्रल मेथड, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिएगा भाई, यहां पर देखिएगा आप, चेक कीजिए, ये हमारा क्या भाई, आयनिक मेथड, और ये हमारा क्या है भाई, न्यूट्रल मेथड। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। ये क्या है भाई, जब हमारा CH3 मेटल यहां पर इस प्रकार कनेक्ट है, तो अभी ये ब्रिजिंग है या टर्मिनल है, अभी ये वर्क कर रहा है टर्मिनल लिगैंड का, अभी इसको बोलेंगे हम टर्मिनल लिगैंड, बिकॉज अभी तक ब्रिजिंग नहीं हुई, क्योंकि एक लिगैंड के साथ एक ही मेटल सेंटर कनेक्ट है। तो यहां पर अगर मैं आयनिक मेथड में आपसे ये बात करूं कि कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है लिगैंड के थ्रू। लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मेटल पर चार्ज कितना आएगा, फॉर्मल चार्ज +1, ठीक है। यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर क्या होगा, यहां पर लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन में भाई 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, ओके। और उसके बाद हमारा क्या होगा, मेटल पर चार्ज है पॉजिटिव, मेटल पर चार्ज है 0, न्यूट्रल मेथड में फॉर्मल चार्ज तो 0 ही होगा, पता है ना आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए सेकंड में, अब जो सेकंड है वो CH2 नेगेटिव, मतलब कि यहां पर हो सकता है भाई, यहां पर हो सकता है, बिल्कुल यहां पर हमारा ब्रीजिंग लिगैंड आ सकता है। यहां पर ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्रीजिंग लिगैंड, अब कहलाएगा ये ब्रीजिंग लिगैंड, ठीक है, ब्रीजिंग लिगैंड कहलाएगा मिथाइल, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, बताइए भाई। अब यहां पर आयनिक मेथड में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है आयनिक मेथड में, ठीक है। याद रखिएगा आयनिक मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई किस चीज की,
किस चीज की, बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, इस पर M पॉजिटिव आएगा, इस पर भी M पॉजिटिव आएगा, फॉर्मल चार्ज +1 रहेगा। हमारा जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना रहेगा अभी, +1 रहेगा। ठीक है, ओके। न्यूट्रल मेथड में क्या होगा, न्यूट्रल मेथड में भाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ओनली कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ओके। फॉर्मल चार्ज कितना होगा भाई, 0 होगा, फॉर्मल चार्ज 0 होगा। ठीक है, ओके। तो याद रखना भाई इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब क्या है भाई, ये देखिए। अब यहां पर आप बताइए लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई, यहां पर लिगैंड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का। आयोनिक मेथड में लिगैंड कंट्रीब्यूट कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भी 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मेटल पर चार्ज कितना है, फॉर्मल चार्ज +1 +1 +1 +1। ओके, फॉर्मल चार्ज। और न्यूट्रल मेथड की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा लिगैंड, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में 6 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज 0। ठीक है, यही होगा ना। देखिए मैं सभी चीज आपको डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर, कोई भी मतलब कि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको डिफाइन नहीं किया हो। ठीक है, अब यहां पर बताइएगा, यहां पर ब्रीजिंग डेंसिटी क्या होगी भाई, यहां पर ब्रीजिंग डेंसिटी क्या होगी बताइए मेरे को जल्दी। यहां पर ब्रीजिंग डेंसिटी होगी 4, यहां पर ब्रीजिंग डेंसिटी 3, यहां पर ब्रीजिंग डेंसिटी थी 2, यहां पर निट्टा 1 था। ठीक है, यहां पर कोई ब्रीजिंग लिगेंड तो ना था। ठीक है, ओके। ब्रीजिंग का वर्क नहीं कर रहा था ना वहां पे। ठीक है, इसलिए मैंने निट्टा का यूज कर लिया। निट्टा का भी कर सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं μ1 भी, या फिर मैं μ1 भी लिख सकता हूं, निट्टा 1, या फिर मैं μ1 का यूज कर सकता हूं यहाँ पर। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है भाई आयोनिक मेथड से, 8 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में भी 8 इलेक्ट्रॉन, आयोनिक चार्ज पॉजिटिव, मतलब फॉर्मल चार्ज +1 +1 +1। ठीक है, और न्यूट्रल मेथड में बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है लिगैंड के थ्रू, 4 इलेक्ट्रॉन का। बॉन्ड फॉर्मेशन में 8 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज जो होगा वो होगा 0। ठीक है, तो ये हमारा मिथाइल के लिए है। ठीक है, ओके। ये हमारा भाई कौन सा था एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल था मिथाइल के लिए। ठीक है, ओके। अब और देखिएगा, अब और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं भाई, और भी हमारे पास बहुत है, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। अब आइए आप क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो केज स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको, केज स्ट्रक्चर, LiCS3 का, LiCS3 केज स्ट्रक्चर। देखिएगा केज स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जो हमारा केज स्ट्रक्चर है भाई वो क्या होता है वो देखिएगा। अब क्या देखना भाई, केज स्ट्रक्चर। केज स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, केज स्ट्रक्चर, क्यूबिक केज स्ट्रक्चर। भाई क्यूबिक केज स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है क्या, क्यूबिक केज स्ट्रक्चर LiCS3 का, LiCS3 का ट्राइस, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाना है हमको, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखिएगा कैसे बनता है भाई क्यूबिक केज स्ट्रक्चर। आपको याद हो तो हमने क्या बनाया था, वो हमने क्या बनाया था भाई, Fe4S4, याद है ना आपको, Fe2S2 Fe3S4 और Fe4S4 बनाया था, उसी टाइप से है ये भी। ये क्या है, उसी प्रकार है ये भी, LiCS3 किस प्रकार होगा भाई, ये देखिएगा। यहाँ पर आप Li लगाइएगा, ठीक है, और आपको क्या करना है फिर, यहाँ पर आप CH3 और यहाँ पर भी आपको CH3 लगाना है। ठीक है, लगा लिया भाई। अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है भाई, Li लगाना है, और यहाँ पर क्या करना है, आप CH3 का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लगाना है भाई, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, Li, और यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है भाई, Li। ठीक है, अब देखिएगा एक मिनट, Li, सभी Li के साथ 3CH3 अटैच है क्या, हाँ सभी के साथ L3 अटैच है। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये केज स्ट्रक्चर है, केज, क्यूबिक केज स्ट्रक्चर, क्यूबिक केज स्ट्रक्चर है किसका भी, इसको हम केज स्ट्रक्चर बोलते हैं LiCS3। जो LiCS3 किस फॉर्म में रहता है, किस स्ट्रक्चर में किस फॉर्म में रहता है भाई LiCS3, तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं LiCS3 किस फॉर्म में रह रहा है भाई, यहाँ पर
किस फॉर्म में रह रहा है, तो आप देख लीजिए LiCH3 किस फॉर्म में रह रहा है भाई यहाँ पर, बताइए आप। LiCH3 यहाँ पर क्यूबिक केज स्ट्रक्चर, लिख लीजिए आप, क्यूबिक स्ट्रक्चर या फिर इसको हम बोलते हैं केज स्ट्रक्चर एंड केज स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर या फिर हम इसको केज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, केज स्ट्रक्चर, ठीक है, लिख लीजिएगा ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर भाई CH3 यार ये इतना बॉन्ड कैसे बना ले रहा है, किस प्रकार बना रहा है भाई ये Li, ये तो 6 बॉन्ड हो गए भाई, ये किस प्रकार बना रहा है, ये तो यार मेरे को दिमाग में नहीं पड़ा भाई। यहाँ पर तो Li ये 3 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर तो इस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की बहुत ज्यादा जारी हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो कर सकता है sp3 ओनली, लेकिन यहाँ पर तो 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है किस प्रकार बनते हैं, फ्लक्चुएट टाइप से, यहाँ पर भी इस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर भी इस प्रकार, इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, इसी प्रकार ये फ्लक्चुएट टाइप से इस प्रकार शो करता रहता है, ठीक है, इस प्रकार, जिसके कारण हमें फ्यू सेकंड्स भी नहीं, बहुत कम टाइम के अंदर ये इस टाइप से फ्लक्चुएट करता रहता है, बहुत फास्ट, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, मतलब ये बॉन्ड कभी इस लिथियम के साथ, कभी इस लिथियम के साथ, कभी इस लिथियम के साथ, बहुत फास्टली ये क्या करता है भाई, बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है कार्बन, क्योंकि कार्बन 4 तो बना ही सकता है, और यहाँ पर क्या है 3H है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कैसा क्या वर्क करेगा भाई, वो एक इलेक्ट्रॉन भी ब्रिजिंग वर्क करेगा, ब्रिजिंग टाइप से फॉर्म होगा वो एक जो लिगैंड होगा, जैसे कि हमारा हाइड्राइड आयन था, और वो एक हाइड्राइड आयन कितने मेटल के साथ भाई, 3 मेटल के साथ कनेक्ट था, जबकि उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 ही थे, और वो एक मेटल के साथ ही कनेक्ट हो सकता था, ठीक है, हाइड्राइड आयन, लेकिन वो 3 मेटल के साथ भी कनेक्ट हो रहा था, किस टाइप से, ब्रिजिंग टाइप से, कैसे कि वहां फ्लक्चुएट कर रहा था, वो इसके साथ भी बहुत कम टाइम के अंदर बॉन्ड बना ले रहा था, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ बहुत कम टाइम में, हमको पता भी नहीं लग रहा था कि भाई ये इस टाइप से बॉन्डिंग कर रहा है, इसीलिए हमने बोल दिया था इसको ये ब्रिजिंग लिगैंड का वर्क कर रहा है, यहाँ पर हाइड्राइड आयन किसका, ब्रिजिंग लिगैंड, क्योंकि हमें मतलब कि हम जब कहीं पर मतलब कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन में, मतलब कि जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट था उसमें चेक कर रहे थे ना, तो हमें पता लग रहा था कि भाई ये ब्रिजिंग लिगैंड है, वैसे देख के तो हम मतलब कि नॉर्मल डाटा से तो हम ये पहचान ही नहीं पाए कि ब्रिजिंग लिगैंड है हाइड्राइड आयन, क्योंकि ये लग रहा था कि मतलब कि वैसे तो ये ब्रिजिंग लिगैंड लग रहा था, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग जो हमने देखी ना कि फ्यू सेकंड के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर ये मतलब कि तीनों के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इसके साथ भी, फिर इसके साथ रफ होकर इसके साथ फिर फ्लक्चुएटिंग कर रहा था, उसी प्रकार यहाँ पे होगा, जो CH3 है वो तीनों लिथियम मेटल के साथ फ्लक्चुएटिंग टाइप से बॉन्डिंग बनाएगा, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, मतलब कि बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम लेगा कि इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा, फिर इसके साथ, ठीक है, इस टाइप फ्लक्चुएटिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो CH3 है वो इसकी ब्रिजिंग क्या होगी, ब्रिजिंग डेंसिटी μ3, तो यहाँ पर जो केज स्ट्रक्चर है इसमें जो CH3 है ये एक ब्रिजिंग लिगैंड वर्क कर रहा है, और इसकी जो ब्रिजिंग डेंसिटी होगी वो होगी 3। यहाँ पर जो CH3 है यहाँ पर ये जो CH3 है ये किस चीज का वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है ब्रिजिंग लिगैंड का, और इसकी ब्रिजिंग डेंसिटी होगी 3, क्योंकि इसके ये कनेक्ट है 3 मेटल के साथ, 3 लिथियम मेटल्स के साथ, ठीक है, ओके, याद रखिएगा आप, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं न्यूट्रल मेथड में अगर मैं बात करूं CH3 कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, न्यूट्रल मेथड में अगर मैं बात करूं आपसे, न्यूट्रल मेथड में CH3 कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है भाई, तो आप बोल सकते हो CH3 के पास ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रल मेथड में रिप्रेजेंट करेगा, तो न्यूट्रल मेथड में तो करेगा भाई ये लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और आयोनिक मेथड में कितना करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा CH3 नेगेटिव है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, CH3 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है आयोनिक में, और न्यूट्रल में 1 इलेक्ट्रॉन का, और जो CH2 नेगेटिव है वो न्यूट्रल में करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा आयोनिक न्यूट्रल में करेगा 2 और आयोनिक में 4 इलेक्ट्रॉन। CH3 नेगेटिव वो कितना करेगा, न्यूट्रल में करेगा 3 इलेक्ट्रॉन और आयोनिक में करेगा 6 इलेक्ट्रॉन, और C4 नेगेटिव न्यूट्रल में 4 इलेक्ट्रॉन का और आयोनिक में 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। याद रखिएगा इस चीज को, ओके, इस चीज को, इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है ना भाई। अब हम देखते हैं भाई नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा, अब हमारा नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा भाई न्यूट्रल लिगैंड है, हमारे पास कुछ न्यूट्रल लिगैंड है NR3 PR3 AsP3, NR3 PR3 AS3, AS आर्सेनिक AsR3। तो भाई आप एक चीज देखिए, यहां पर
यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि ये भी तो भाई किस चीज का वर्क कर रहे हैं, ये भी ब्रिजिंग लिगैंड का वर्क कर सकते हैं, ये भी ब्रिजिंग लिगैंड का वर्क कर सकते हैं। अगर इस टाइप से है ना, तो इसके पास न्यूट्रल, टू न्यूट्रल क्या है भाई, इसके पास है टू न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार दे सकता है मेटल को। अगर इसने सिंगल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो कहलाएगा टर्मिनल लिगैंड, तो उसका इसका नाम होगा टर्मिनल लिगैंड। अगर यहाँ पर टू मेटल कनेक्ट हो गए तो अब ये जो Nr3 है कहलाएगा ब्रिजिंग लिगैंड। तो अब ये इसकी ब्रिजिंग डेंसिटी कितनी होगी भाई, μ2। और अगर यहाँ पर एक और मेटल एटम कनेक्ट हो जाता है तो कितनी होगी ब्रिजिंग डेंसिटी, इसकी 3 होगी ब्रिजिंग डेंसिटी, ठीक है। तो ये तीनों ही मेटल इस प्रकार अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तीनों मेटल इस प्रकार अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ब्रिजिंग लिगैंड का वर्क शो कर सकते हैं। भाई ये तीनों के तीनों ही लिगैंड ब्रिजिंग लिगैंड का बिहेवियर शो कर सकते हैं। और कैसे होगा वो देखिए, Nr3 Pr3 AsR3, ठीक है। इनके सभी के पास टू लोन पेयर ऑफ, मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करता हूं आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड, तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हो, ये सभी के सभी न्यूट्रल हैं, तो ये बेशक से आयोनिक मेथड हो, बेशक से न्यूट्रल मेथड हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डोनेशन सेम करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का ही, ठीक है। तो देखिए अगर यहां पर μ1 है, μ2 है, μ3 है या μ4 है, कितने भी डेंसिटी कितनी भी हो, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं ब्रिजिंग डेंसिटी कितनी हो, बेशक से 2 मेटल कनेक्ट हो, बेशक से 1 हो, बेशक से 3 हो, बेशक से 4 मेटल हमारे जो Nr3 के साथ कनेक्ट हो, बेशक से हमारे 4 मेटल Nr3 के साथ कनेक्ट हो, मतलब ब्रिजिंग डेंसिटी कितनी हो, ठीक है। लेकिन कनेक्ट इसके साथ कितने हो सकते हैं, 2 मेटल और सकते हैं भाई, 2 मेटल, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कितनी ब्रिजिंग डेंसिटी हो, लेकिन जो Nr3 है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, आयोनिक मेथड में भी और न्यूट्रल मेथड में। क्यों भाई, क्योंकि Nr3 इज ए न्यूट्रल लिगैंड, बिकॉज जो Nr3 में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल वाले हैं ना कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आयनिक मेथड में भी और न्यूट्रल मेथड में भी दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे। बेशक से ब्रिजिंग डेंसिटी कितनी हो, 2, 3, 4, कितने ही मेटल कनेक्ट हो एक लिगैंड के साथ, 2 ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे। ये भी भाई, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेंगे, ठीक है, सेम चलेगा, ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ Nr2 नेगेटिव, और अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ किस चीज़ की भाई, Nr2 नेगेटिव की बात करता हूँ, ठीक है, Nr2 नेगेटिव, रफ कर दीजिए। और अब मैं अगर यहाँ पर आपसे बात करता हूँ किस चीज़ की भाई, Nr2 नेगेटिव, Pr2 नेगेटिव, AsR2 नेगेटिव। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर इस चीज की बात करता हूं तो भी क्या होगा, यहां पर क्या होगा बताइएगा, जल्दी बताइए, यहां पर क्या होगा बताइए भाई, देखिएगा Nr2 नेगेटिव, यहां पर 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। Nr2 नेगेटिव यहां पर मतलब कि तीनों में ही यहां पर 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन जो ये नेगेटिव साइन जो शो रहा है किसका है भाई, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये है भाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का साइन है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का साइन है और वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का साइन है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन है, वो तो चार्ज शो करेंगे नहीं, तो चार्ज जो शो करेगा ना मेटल पर, जो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा वो ओनली ये बनाएगा, ये तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा भाई, ये न्यूट्रल में भी आयोनिक में भी दोनों जगह सेम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूट्रल टाइम तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, न्यूट्रल टाइम तो शो करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, मतलब लिगैंड जो 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन आयोनिक टाइम 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आपको हर एक चीज खोल के बता रहा हूं, तो आपको ये चीज अब कंफर्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आयोनिक मेथड में भी ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आयोनिक मेथड में अब ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आप बताइए, जल्दी बताइए भाई, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सुनिए 4 इलेक्ट्रॉन, और इसमें नॉन न्यूट्रल मेथड में 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी सेम करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो μ2 यहाँ पे क्या है, ये है ब्रिजिंग लिगैंड, ये है ब्रिजिंग, और अगर यहाँ पर सिंगल एक मेटल कनेक्ट होता है तो क्या कहलाता है भाई, ये टर्मिनल लिगैंड। अगर ये 2 मेटल है तो ब्रिजिंग, और अगर सिंगल मेटल के साथ कनेक्ट है तो टर्मिनल लिगैंड, ठीक है। तो ये कहलाएगा टर्मिनल लिगैंड, ठीक है भाई।
और अगर मैं बात करता हूं Nr2 नेगेटिव, Nr2 नेगेटिव, Pr2 नेगेटिव, किसकी भाई? Nr2 नेगेटिव, Pr2 नेगेटिव, AsR2 नेगेटिव, इसकी बात करता हूं अगर मैं इसकी बात करता हूं किसमें भाई? आयोनिक मेथड में, न्यूट्रल मेथड में इसकी बात करता हूं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई? बताइएगा आप। Nr मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, यहां पर जो ब्रिजिंग डेंसिटी है वो कितनी है? 3, यहां पर ब्रिजिंग डेंसिटी है 3, तो आप बताइए अब कितनी शो कर सकता है? 3 कर सकता है। 2 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको पता ही कितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा भाई? यहां पर आयोनिक मेथड में कितना इलेक्ट्रॉन करेगा भाई? आयोनिक मेथड में कितना इलेक्ट्रॉन करेगा कंट्रीब्यूट? तो आयोनिक मेथड में करेगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रल में करेगा 5 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल में 5 इलेक्ट्रॉन करेगा, कितना करेगा? न्यूट्रल में करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा कैसे करेगा, सुन लीजिए अब ध्यान से। यहां पर ये तो है भाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जब मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है इस प्रकार, और ये जब मेटल के साथ इस प्रकार बॉन्डिंग कर रहा है, तो देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो भाई ये तो दोनों क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आयोनिक मेथड में जब हम करेंगे, आयोनिक मेथड में, तो यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा इस प्रकार, ठीक है। और न्यूट्रल मेथड हमेशा क्या करता है? जो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयोनिक हो बेशक से न्यूट्रल मेथड हो, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। तो ये दोनों तो आयोनिक वाले हैं और ये है दोनों न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रॉन। तो आयोनिक वाले तो भैया आयोनिक मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा दोनों जगह ही, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। और मैं न्यूट्रल मेथड में बात करूंगा तो यहाँ पर इन दोनों में तो क्या होगा भाई? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। लेकिन न्यूट्रल में वो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल मेथड में होगा 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 6 और 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, याद रखिएगा। 6 और 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होगा भाई? कंट्रीब्यूशन होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब तो आपको पता लग गया होगा भाई। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इन पे, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया सब कुछ, एक एक पार्ट, एक एक चीज करवा दिया अच्छे से, ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा कुछ और है मेरे पास एग्जांपल है। अल्काइन हो गया जैसे, अब अल्काइन है, अल्काइन भी ब्रिजिंग लिगैंड का वर्क शो करता है भाई। अल्काइन भी ब्रिजिंग लिगैंड का वर्क शो कर सकता है, क्योंकि अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे कि अल्काइन, जैसे कि मेरे पास क्या है भाई? मेरे पास क्या है भाई? मेरे पास अल्काइन है। क्या है भाई? मेरे पास अल्काइन, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। और एक चीज सुनिएगा, आप ध्यान रखिएगा एक बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड में कौन सा फेवर्ड होता है भाई। अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि न्यूट्रल मेथड जो होता है ना, आपको जब क्वेश्चन आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के, उस टाइम देखना जो न्यूट्रल मेथड होता है ना वो ज्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि न्यूट्रल मेथड जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है वो इजीली फॉर्म होता है देन आयोनिक से। आयोनिक में भाई थोड़ा डिफिकल्टी होती है, आयोनिक वाले में थोड़ा डिफिकल्टी होती है आयोनिक बॉन्ड ब्रेक करने में। मतलब आयोनिक बॉन्ड वैसे ब्रेक तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब कि एक ही तरफ सारे इलेक्ट्रॉन चले जाना और एक तरफ से मतलब कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब एक चीज बताइए, कहीं से इलेक्ट्रॉन को खींचने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ना। मेटल भाई इतनी इजीली तो नहीं देगा अपने इलेक्ट्रॉन, जितने आप सोच रहे हो नहीं देगा भाई इतनी जल्दी। मेरे से कोई ये सोचे कि मेरा हाथ ले जाए, अगर कोई आए और ये सोचे कि मेरा हाथ काट के और ले जाए, मैं दूंगा क्या? नहीं दूंगा ना यार, ऐसे कैसे दूंगा? हाथ है भाई, काम कर रहा हूं इससे, कैसे दूंगा? तो उसी प्रकार मेटल क्या चाहेगा, मेटल वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है खुद के, लेकिन वो इतनी इजीली तो नहीं देगा ना। प्रोसेस तो होगा, कुछ एनर्जी तो लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, कुछ एनर्जी तो लगेगी भाई मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके आने में, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जब आयोनिक मेथड होता है तो वहां पे थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है, वो प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है देन होमोलाइटिक क्लीवेज से। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज में जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के पास चले जाते हैं, जो लिगैंड के पास है वो लिगैंड में चले जाते हैं। तो न्यूट्रल मेथड जो होता है वो इजी होता है देन आयोनिक मेथड से, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो जो न्यूट्रल मेथड होता है वो फेवरेबल होता है देन आयोनिक मेथड से, ओके। ये याद रखना, अगर न्यूट्रल मेथड और आयोनिक मेथड में आपके सामने आ जाए कि कौन सा फेवर्ड होगा, किस रूल को हम यूज करते हैं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन टाइम, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन टाइम, वो आप याद रखना। हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भाई न्यूट्रल मेथड से चेक करते हैं जनरली मोस्टली टाइम हम किससे करते हैं? किससे भाई? न्यूट्रल मेथड से। आयोनिक मेथड को हम आयोनिक मेथड से जब करते हैं जब हमें बता रखा हो कि आयोनिक मेथड में कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किया लिगैंड ने, ओके। याद रखिएगा इस चीज को। और एक चीज और बताई थी मैंने भाई, अगर हेप्टासिटी ना दे रखी हो भाई, कितनी हेप्टासिटी है
तो आपको कंप्लीट मैक्सिमम जो हेप्टासिटी होती है ना रिंग की वो मान लेनी है। हेप्टासिटी जो मैक्सिमम होती है वो मान लेनी है अगर रिंग हो तो कोई, जैसे कि ये था, जैसे कि ये था हमारा, ठीक है। ओके, याद रखिएगा हमें यहाँ पर क्या मान लेना भाई, इनकी जो है मैक्सिमम हेप्टासिटी हमको मान लेनी है, इनकी हमको मैक्सिमम हेप्टासिटी हमको मान लेनी है कि इसकी कितनी होती है N3, इसकी होती है N5, इसकी होती है N8, ठीक है। मैक्सिमम हेप्टासिटी इनकी मान के चलनी है। ओके, अगर हेप्टासिटी क्वेश्चन में हमें रिप्रेजेंट ना कर रही हो, मतलब रिप्रेजेंट ना कर रखी हो, उस टाइम पे हमें हेप्टासिटी मैक्सिमम मान ले। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई अल्काइन, उसके बाद नेक्स्ट है भाई अल्काइन, ठीक है। यहां पर क्या होता है मेटल 1, यहां पर क्या होता है मेटल 2, ठीक है। यहां पर मेटल 2 होता है, याद रखिएगा इस चीज को, मेटल 2 एंड मेटल 1, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या होता है भाई, सुनिएगा ध्यान से देखिए, यहां पर एक ही लिगेंड 2 मेटल के साथ कनेक्ट है, तो यहां पर ब्रीजिंग डेंसिटी क्या होगी 2, जो हमारी ब्रीजिंग डेंसिटी होगी, ब्रीजिंग डेंसिटी वो क्या होगी भी μ2। एक लिगेंड के साथ 2 क्या अटैच है भाई, 2 मेटल कनेक्ट है, तो यहां पर अल्काइन जो है वो ब्रीजिंग लिगेंड का वर्क कर रहा है, और कितनी ब्रीजिंग डेंसिटी है 2। तो अगर मैं आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड में बात करूं कि कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारा जो हमारा लिगेंड, कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन। जो हमारा अल्काइन लिगेंड है वो भाई आयोनिक और न्यूट्रल दोनों ही जगह 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, बिकॉज अल्काइन इज ए न्यूट्रल। यहां पर देखिए ये पाई बॉन्ड मतलब क्या इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना 2 मेटल को, तो भाई न्यूट्रल लिगेंड है अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन इज न्यूट्रल लिगेंड, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि अल्कीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है 2, अल्काइन कितने करती है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 कर रही है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है हमारा अल्काइन, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या देखना अभी हमको उसके बाद देखना है जो हमारा Cl, जो हमारा क्लोरीन है, देखिएगा ध्यान से क्या बता रहे हैं हम, ये क्या बोल रहा है भाई, इसके बाद देखिएगा ये बोल रहा है जो क्लोरीन नेगेटिव और जो O नेगेटिव है, ये दोनों ही आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये बताना आपको। आयोनिक मेथड में करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूट्रल मेथड में करेंगे कितने भाई 1 इलेक्ट्रॉन। साफ सी बात है ना, आयोनिक मेथड में कितना करेंगे भाई ये इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये है आयोनिक मेथड में टर्मिनल लिगैंड है ये, तो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल मेथड में बात करूं तो कितना कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रल मेथड में 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद कार्बोनाइल, उसके बाद भाई यहाँ पर दे रखा कार्बोनाइल, आपने देख लिया ना कार्बोनाइल CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये बेशक से आयोनिक मेथड हो बेशक से न्यूट्रल मेथड हो, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन करता है, कितना भाई 2 इलेक्ट्रॉन का ही ये कंट्रीब्यूशन होता है, बेशक से आयोनिक हो बेशक से न्यूट्रल मेथड हो, ठीक है। उसके बाद हमने भाई यहाँ पर क्या देखा था, मैंने आपको ये बताया कि जो Cp स्टार होता है, Cp स्टार इज बेटर लिगेंड देन Cp। जो Cp स्टार मीन्स साइक्लोपेंटाडाइनाइल में सभी पोजीशन पर मिथाइल लगा दिए जो Cp स्टार बन जाता है, और जो Cp स्टार होता है वो बेटर लिगेंड होता है देन Cp से, बिकॉज Cp स्टार में 5 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि 5 I पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन रिंग में, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण यह लिगेंड ज्यादा बेसिक हो जाता है, और बेसिक अमाउंट इंक्रीज होने के कारण ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, मेटल को। और ये मतलब जब होमो और ल्यूमो में गैप कम होगा तो उतनी जल्दी फास्टली हमारा ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो बेटर लिगेंड कौन सा होता है Cp स्टार, ठीक है। अब आपको भाई कुछ एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, किसके भाई, अब कुछ एक एग्जाम्पल कर लीजिए, किस चीज के, कुछ एक एग्जांपल कर लीजिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के। अब आप भाई ऑर्गेनोमेटालिक के कुछ एक एग्जांपल कर लीजिए, लिख लीजिए ऊपर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। भाई टाइम हो गया है, जल्दी लिख लीजिए टाइम हो गया है। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सम एग्जांपल्स ऑफ OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कुछ एक एग्जांपल है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के, जल्दी लिख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, प्लेटिनियम Cl, जल्दी लिख लीजिएगा, ये है भाई नेगेटिव, ठीक है। ये एग्जांपल है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के जिनके साथ डायरेक्टली क्या कनेक्ट है, कार्बन। ये देखिए मेटल, ये मेटल और ये कार्बन है ना, ये कार्बन। ये अल्कीन क्या है, अल्कीन एक क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूल तो है, अल्कीन क्या हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये एक प्रकार से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा, बिकॉज मेटल डायरेक्टली कनेक्ट है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ, कार्बन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल एक और है हमारे पास, ये टेट्राहेड्रल NiCO4, ये भी क्या है भाई NiCO4, क्या है भाई ये
प्लेटिनियम Cl3C2 और ये H4, ये नेगेटिव, और ये क्या भाई NiCO4। ठीक है, ये भी एग्जांपल कर लेना आप। उसके बाद भाई Fe4CO12, Fe4CO12 2 नेगेटिव, Fe4CO12 2 नेगेटिव। ठीक है, इसका क्या होगा, किस प्रकार बनाएंगे इसको किस प्रकार बनाएंगे भाई, इसको बनाते हैं हम इस टाइप से स्ट्रक्चर। इसका याद रखिएगा CO। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए जल्दी। इसमें 3 ब्रिजिंग होती है, इसमें जो कार्बोनाइल हमारे 3 ब्रिजिंग से कनेक्ट होते हैं भाई। इसमें जो कार्बोनाइल कनेक्ट है वो किस प्रकार होते हैं, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिएगा। इस प्रकार कार्बोनाइल कनेक्ट होते हैं यहां पर। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए आप, इस स्ट्रक्चर को जल्दी फॉर्म अप कर लीजिए। यहां पर भाई क्या है Fe4CO, देखिएगा एक मिनट, 3 6 2, एक मिनट, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, एक बार गिनिए कितने हो गए, 13 हो गए क्या। Fe4C13 है भाई, Fe4C13। ये एग्जांपल किसका है, Fe4C13 का, Fe4C13। 1 2 3 6 हो गए, 2 8 और 2 10 और 13। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रीजिंग डेंसिटी कितनी है भाई, ब्रीजिंग डेंसिटी है यहाँ पर 3। यहाँ पर जो कार्बोनाइल है 3 कार्बोनाइल ऐसे हैं जो ब्रीजिंग लिगैंड है। यहाँ पर 3 कार्बोनाइल ऐसे हैं जो कि ब्रीजिंग लिगैंड है, जैसे कि ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, तो 3 कार्बोनाइल ऐसे हैं जो ब्रीजिंग लिगैंड है, और यहाँ पर 9 कार्बोनाइल कैसे हैं, टर्मिनल लिगैंड है। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा 9 कार्बोनाइल कैसे हैं भाई, टर्मिनल। 9 कार्बोनाइल है टर्मिनल, 9 कार्बोनाइल कैसे हैं, टर्मिनल। ठीक है, कार्बोनाइल। ओके, उसके बाद भाई क्या है, जो हमारे 3 कार्बोनाइल 3CO कैसे हैं भाई, ब्रीजिंग है, ब्रीजिंग लिगैंड है। 3 कार्बोनाइल कैसे हैं भाई, ब्रीजिंग लिगैंड है। याद करिएगा, इस चीज को याद कर लेना अच्छे से, 3 कार्बोनाइल कैसे हैं, ब्रीजिंग लिगैंड है। ओके, ये स्ट्रक्चर आप बना लेना, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनवाए हैं ये आप